हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। अब इंग्लिश बोलना हुआ और भी आसान। जैसा कि मैं हमारा पहला और दूसरा लेक्चर जो है डल चुका है यूट्यूब पे और आप उस पे मेरे ख्याल से प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे। तो आज हमारा लेक्चर 3 है, तो जिसपे हम बीच में हमारे यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डल रहे थे, वो मैं थोड़ा गया हुआ था बिहार की तरफ। सो आपसे आपको कंटिन्यूअस वीडियोस मिलते रहेंगे, आप प्रैक्टिस भी उस पे लगातार करते रहिए। जो भी प्रॉब्लम्स है कमेंट करते रहिए ताकि हमें भी बताने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो चलिए आज हमारा लेक्चर 3 है, हम शुरू करते हैं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं वुड लाइक टू। ठीक है, जिसका मतलब होता है चाहेंगे, है ना। इसका मीनिंग क्या होता है? चाहूंगा। इट मीन्स किसी चीज को हम बता रहे हैं कि किसी वर्क को करना चाहेंगे, या आपको मतलब कि हमारी इच्छाओं को बता रहे हैं कि, है ना, हम आपको बुलाना चाहेंगे, नहीं बुलाना चाहेंगे, या आपके साथ जाना चाहेंगे, नहीं जाना चाहेंगे। तो उस तरीके के शब्दों के साथ हम किस तरीके से वुड लाइक टू का यूज जो है करते हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान क्या है? जब किसी वाक्यों के अंत में वर्ब के साथ क्या आएगा? चाहूंगा, चाहूंगी, मतलब चाहूंगा लड़का है और चाहूंगी कोई लड़की है बोल रही है तो, और चाहेंगे इट मीन्स कोई मल्टीपल पर्सन या प्लूरल पर्सन जो है बोल रहे हैं, तो उनके साथ हम इस तरीके से वुड लाइक टू का यूज करेंगे। जैसा पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। तो हमारा सारी चीजें सेम रहने वाली, हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होने वाला है? हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब, जिसमें अभी हम मोडाल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मोडाल्स जो है चेंज हो जाएगा। तो सारी चीजें सेम रहने वाली अपनी प्लेस पे, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम मोडाल्स यूज करेंगे या हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए। तो सब्जेक्ट मोडा आपका हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके चेक करेंगे। और सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको इंग्लिश बनाने का तरीका बताया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को अरेंज कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद उसको एक ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले एक पहला एग्जांपल ले लिया हमने। मैं दौड़ना चाहूंगा, क्या बता रहा है वो? एक अपनी इच्छा बता रहा है, मैं दौड़ना चाहूंगा। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? ये आ रहा आपका सब्जेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें वर्ब क्या है? ये रहा आपका दौड़ना। ठीक, ओके। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैं में डबल मात्रा आएगा, थोड़ा सा एरर है। ठीक है, तो मैं आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। दौड़ना आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर अगला क्या बचता है हमारे पास? हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, वर्ब ढूंढ लिया, ऑब्जेक्ट है नहीं। तो अब यहाँ पर सिंपल हमारा चाहूंगा के लिए क्या यूज करेंगे? वुड लाइक टू। ठीक है, तो अब इसको हमें क्या करना है? सिंपली अरेंज कर देना इस ऑर्डर में। तो मैं को हम क्या लिखेंगे? आई। उसके बाद क्या आने वाला है? वुड लाइक टू। तो आई वुड लाइक टू क्या करना चाह रहा है वो? वर्ब क्या है आपका? दौड़ना। तो आई वुड लाइक टू रन। ठीक है, सिंपल ही है। हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और उसको सिंपल इसी ऑर्डर में अरेंज कर देना। देखिए नेगेटिव में क्या पहचान है इसकी? नेगेटिव में सिर्फ क्या आना है? वुड लाइक टू के बीच में नॉट आ जाना है, सब कुछ सेम रहना। और सेंटेंस की हिंदी में क्या पहचान होगी? नहीं आ जाना है, नेगेटिव वर्ड्स आ जाएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वुड, उसके बाद नॉट, उसके बाद लाइक टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं, ज्यादा इजियर हो जाएगा। आप यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? मैं की बात कर रहा हूँ, मेरी बात चल रही है। तो मैं यहाँ पर क्या हूँ? सब्जेक्ट। आपके साथ ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये जाना क्या हो गया? वर्ब हो गया। नहीं क्या है? नेगेटिव है, जिसको हम यहाँ पर सेपरेटली दिखा रखे हैं। चाहूंगा क्या हो जाएगा? वुड लाइक टू आ जाएगा। अब हम इसी को क्या कर देंगे? इसी ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? आई। उसके बाद क्या है? वुड। उसके बाद क्या है? नॉट। ये रहा। उसके बाद हमारा वुड लाइक टू वाला, तो यहाँ पर लाइक टू। उसके बाद किसके साथ बात कर रहा है? किसके साथ नहीं जाने की? गो वर्ब और विद यू। आई वुड नॉट लाइक टू गो विद यू, मैं आपके साथ जाना नहीं चाहूंगा। ठीक है, अब अगला आता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव की पहचान ही यू थी कि इसकी शुरुआत में क्या आ जाता है? क्या, क्यों, प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं, जिससे उसकी उसको प्रश्नवाचक बना देते हैं, क्वेश्चन रिलेटेड सेंटेंस बना देते हैं। तो इसकी शुरुआत वैसे ही होनी है, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब या मोडाल्स हो तो उसको स्टार्टिंग में रख लेते हैं। तो वुड लाइक टू का वुड पहले आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा। उसके बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हम लाइक टू को आगे रख लेंगे, उसके बाद सारी चीजों को मूव कर देंगे। इट मीन सिंपली ऐसे रखना है,
सिर्फ आपका वुड जो है स्टार्टिंग में आ जाना है, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाना है। V1 ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं, ज्यादा इजी से समझ में आ जाएगा। क्या और चाहेंगे के लिए यहाँ पर सर क्या यूज हो जाएगा, वुड लाइक टू, तो हम यहाँ पर इसको वुड और ये लाइक टू है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, आपकी बात चल रही है तो ये सब्जेक्ट हो गया, खेलना क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब इसको सिर्फ इसी ऑर्डर में हम लगा देते हैं, तो क्या वुड, उसके बाद क्या आना है सब्जेक्ट, तो किसकी बात चल रही है, आपकी, तो वुड यू, उसके बाद क्या आना है लाइक टू, क्या चाहेंगे, खेलना, तो क्या है वर्ब है, वुड यू लाइक टू प्ले, क्या आप खेलना चाहोगे, ठीक है। सिंपली अरेंज करना इजी रह जाता है। चलिए अब अगला है हमारा WH फैमिली, या इसको डबल इंटरोगेटिव भी कहते हैं। इसकी क्या पहचान होती है, इसकी सारी चीजें सेम रहने वाली है। इसकी हिंदी में पहचान होती है कि ये वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, तो वो किस सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाएंगे, डबल इंटरोगेटिव की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब इसकी पहचान सब कुछ सेम रहने वाली है इंटरोगेटिव का, बस स्टार्टिंग में हम क्या कर देंगे, WH फैमिली ऐड कर देंगे। WH से रिलेटेड, WH से स्टार्ट होने वाले शब्द, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया व्हाट या WH फैमिली, ठीक है। उसके बाद सारी चीजें वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं तो ज्यादा इजी रहेगा। यहाँ पर किसकी बात चल रही है, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, आप, तो यू जो यही है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। करना, डू, वर्ब हो गया आपका, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। चाहेंगे आपका वुड लाइक टू हो गया, ठीक है। और क्या, क्यों, उन सभी के लिए अभी यहाँ पर क्या यूज होने वाला है, WH फैमिली, तो क्या का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाट, ठीक है। तो अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आने वाला है, क्या, तो व्हाट, उसके बाद क्या आने वाला है, वुड, उसके बाद क्या आने वाला है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, आपकी बात चल रही है। व्हाट वुड यू, उसके बाद क्या आने वाला है, लाइक टू, उसके बाद क्या आने वाला है, V1, करना, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, सिंपली खत्म। ये सारी चीजें हमने अरेंज कर दी, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, आप क्या करना चाहेंगे, ठीक है। और इसी के साथ जो है आपका वुड लाइक टू का सेशन जो है खत्म होता है। यहाँ पर आपके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं जो आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं। आपको ये क्या करना है, अपने होमवर्क्स में इसको प्रैक्टिस करनी है, और जो भी इसमें क्वेरीज निकलती हैं आप उसको कमेंट करें, ताकि हम आपको उसे सॉल्व करने में हमें भी अच्छा लगे, और आप जो है इसका आंसर हमें कमेंट में भी डालेंगे, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, आसान रहेगा। और इसी के साथ साथ आप कंटिन्यूअस आपके साथ वीडियोस आती रहेंगी। इसी के साथ ये हमारा लेक्चर 3 खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।